इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5, 3.6, 3.7 सिक्स क्लास की। तो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था एलसीएम, एचसीएफ और उसके पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। ठीक है, तो आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि से जो जो 15 है, जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब इन्होंने पूछा है कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा? स्टेटमेंट सही है। क्यों? कि 9 जो 3 है, जो है 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अब कोई नंबर अगर 18 से डिविजिबल है तो वो 3 और 6 से होगा। सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि 3 और 6 दोनों 18 के फैक्टर हैं और एक ही टाइम पे वो 3 और 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। ये भी सही है, क्योंकि 9 और 10 क्या है? 90 के फैक्टर्स हैं। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब इन्होंने बोला है कि अगर कोई नंबर है को प्राइम है तो उनमें से एक नंबर प्राइम होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक नंबर प्राइम होगा। को प्राइम नंबर क्या? जिनके जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। 4 और 4 और 4 और 15 हमने ले लिया। एक ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब 4 के फैक्टर हम है 1 है, 2 है और 4 है। 15 के 1, 3 और 5 और 15 खुद। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक, तो इनमें से एक ऐसा तो है नहीं है ये दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन इनमें से ऐसा तो है नहीं है कि एक नंबर कोई ना कोई प्राइम हो, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि वो 8 से भी डिविजिबल हो। नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अगर कोई दो नंबर हैं, अगर अलग अलग करने पर वो कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनका सम करने पर भी वो नंबर उसको डिवाइड करेगा। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा। सपोज ये हमने 4 और 8 हमने ले लिया। अगर ये नंबर ये इन दोनों को अलग अलग कर 4 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, तो जब हम इसका sum करेंगे तो 4 इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है।
If a number is exactly divides the sum of two numbers, it must be divide the two numbers separately. अब इसमें पूछा है कि एक कोई भी नंबर कोई भी दो नंबर्स के सम को डिवाइड करता है, तो क्या वो उन नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल यही ले लो, एक 3 + 5 8। अब 4 इसको तो डिवाइड कर रहा, 4 इसको तो डिवाइड कर रहा, लेकिन 4 इन दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री बना के दिए गए हैं, हमें यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो हमें निकालना है। तो पहला क्या है? 60। ठीक है, 60 का फैक्टर 10, 2, अब यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 10 के फैक्टर क्या होते हैं। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, 2 और 5। 2 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। ठीक है, अब ऐसे ही अगला वाला हो जाएगा। 60 का है तो 60 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 30 दिया, पे क्या होगा? 30 × 2, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factors are not included in the prime factorization of a composite number? अब इन्होंने पूछा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा एक नंबर उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो आंसर है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है कि हर किसी का वो फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन फोर्थ, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है और उसके प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या क्या होगा? 9 9 9 9। अब इससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता 4 डिजिट। ठीक है, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 से डिवाइड 1 से तो करना नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में करते नहीं है, तो 2 से करके देखेंगे, 2 से नहीं हो रहा, फिर 3 से करके देखेंगे, 3 से हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3 3 3 3, ये आ गया। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ आएगा, फिर उसके बाद इनके और फैक्टर्स निकालते चले जाएंगे। सपोज यहाँ पे फिर से हम लोग 3 से करेंगे तो 1 1 1 1। अब ये किससे होगा? अब ये होगा 11 से डायरेक्ट। 11 1 जा 11, फिर एक 0 1, मतलब 11 × 101 इज इक्वल टू 1111। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना। 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 0 0 0 0, ये हो गया हमारा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसके फैक्टर्स आप लोग निकालना। हम लोग आगे चलेंगे, आगे भी क्वेश्चन सेम है। 1729 के फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। अब इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। वन सेवन टू नाइन। ठीक है, इसके फैक्टर्स 1 से 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। अभी ये 2 4 7। ठीक है, ये इसके फैक्टर। फिर
3 से होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 13, ये डायरेक्ट होगा 13 से, 1 और 9, 19 टाइम। अब ये होगा 1729 के फैक्टर्स। अब हमें को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 13 इंटू 9। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे क्या है। अब इन्होंने बोला है नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अगर कोई कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ये आ गए 13 और 19, इनके बीच का डिफरेंस 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग उनको करना। अब हम लोग बात करेंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 3.6। थ्री पॉइंट सिक्स, ये हम लोगों ने अभी 3.5 डिस्कस। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, हमें एचसीएफ निकालना हमने लास्ट वीडियो में देखा है। एचसीएफ निकालने जो भी हमें दिए गए होते हैं उनका अलग अलग हमें एलसीएम निकालना होगा, और उनमें से जो भी कॉमन फैक्टर होगा गुड वो हम लोग मॉर्निंग लिख लेंगे। स्टूडेंट्स। तो तो जैसा ही कल पहले हमने नंबर पढ़ा कौन था, से, 18 और केमिकल रिएक्शन एंड 48, इसका निकाल 2 से किया 18, क्या बचा 9, क्या क्या बचा 3, फिर 3 से किया 1, इसको करेंगे 24, 2 से फिर 12, 3 से, सॉरी 2 से फिर से करेंगे 6, 3 से 3, अब यहाँ पे लास्ट करेंगे 3 से 1। अब फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन कौन कौन से आ गए, ये कॉमन आ गए 2 इंटू 3, तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 बाकी आप लोग खुद करना, सेम ऐसी ही प्रोसेस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना, तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो गुड जाएगा। मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगर आज हम इनका एचसीएफ निकालेंगे इनका जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो सिर्फ 1 होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात हम यहाँ 1 इंटू 2 इंटू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जब कॉमन क्या आएगा 1, तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर का हमेशा 1 ही निकल के आएगा। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, कोई भी ले लो, 2 और 4 ले लो, 4 और 6 ले लो, 8 और 10 ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 ले लो, 3 5 7 5 7, कोई भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इनको आप लोग करना। बस 3.6 एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म। हम लोग बात करेंगे 3.7 की। ठीक है, 3.7 में हम लोगों ने देखा था एलसीएम।
हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 3 के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स? रेनू फर्स्ट क्वेश्चन है 3.7 का। रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. इसके लिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम वेट फाइंड करने के लिए हमें 75 और 69 का HCF निकालना होगा। तो हम लोग HCF निकालेंगे। 3 से डिवाइड कर किया पहले 25 5 से, फैक्टर्स क्या निकल के आए? HCF क्या निकल के आया? 3। तो सबसे मैक्सिमम वेट क्या है? 3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? अब हमें यहाँ पे तीनों का कॉमन डिस्टेंस निकालना है हमें। तो एक साथ निकालने के लिए हम लोगों को पता है हम लोग करेंगे, सॉरी LCM करेंगे। ठीक है, तो LCM किस किस का करेंगे? 63, 70 और 77 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा 77। अब 3 से करके देखेंगे, 3 से ये 20, 20, ये भी नहीं होगा। फिर से 3 से हो जाएगा 70। अब अब होगा, ये हो जाएगा, यहाँ भी 7 बचा, यहाँ भी 77। अब 7 से 1, 1 और 11, 11 से 1, 1, 1। ठीक है, तो ये हमारे एलसीएम निकल के आ गया। 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90, 97 जा 630 इंटू 11, 0 11 3 जा 3 33, 6930 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया, तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। कॉमन डिस्टेंस इन लोगों को इतना चलना पड़ेगा जिससे कि सारे सब जितने भी तीनों तीनों जो रनर्स हैं उनके स्टेप सेम आए, इतना डिस्टेंस उन लोगों को चलना पड़ेगा। थर्ड है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम 825 सेंटीमीटर एंड 675 and 450 centimeters respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. इसमें हमें HCF निकालना है अलग अलग करके। ठीक है, तो HCF निकालना आप लोग। नेक्स्ट है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर which is exactly divisible by 6, 8 and 12.
अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एक ऐसा निकालना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो, 6 से भी हो, 8 से भी हो, 12 से भी हो। तो इसके लिए हमें तीनों का कंबाइन करके निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग एलसीएम इसका निकालना। आगे के क्वेश्चन भी लगभग सेम है, एलसीएम और एचसीएफ है, आप लोग उनको सॉल्व करना। इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर भी खत्म होता है 3। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले चैप्टर की, चैप्टर 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।